शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड के सियासी हलकों में मायूसी नजर आ रही है। लेकिन प्रदेश का विकास और सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाने के वास्ते आने वाले दिनों में प्रदेश मंत्रिमंडल में काफ़ी हलचल होने के आसार हैं। हेमंत कैबिनेट में विस्तार की संभावना के अलावा झारखंड में उपचुनाव का बिगुल भी कभी भी बज सकता है। झारखंड की राजनीति बदलने वाली है। कुछ जल्द एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। संभव है कि मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी बदले जाए। इसकी वजह है डुमरी से लगातार 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे जगन्नाथ महतो का असामयिक निधन। चर्चा शुरू हो चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट कौन होगा। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हेमंत कैबिनेट में जगन्नाथ महतो दूसरे मंत्री थे जिनका असमय निधन हुआ। उनके पहले हाजी हुसैन अंसारी चल बसे, लेकिन उनका विकल्प मौजूद था। पार्टी ने बिना वक्त गवाए उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया था। उपचुनाव में उनको सहानुभूति वोट भी मिला था। ऐसे में कौन जगन्नाथ महतो की जगह ले सकता है, यह पेचीदा सवाल है और कठिन सवाल भी। दिवंगत जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू अगर 25 साल के होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी जो उम्र है वो 25 साल से कम है। उनकी 4 पुत्रियां हैं जो ब्याही जा चुकी हैं। कुल मिलाकर उनकी जगह सिर्फ उनकी पत्नी ले सकती है। अब देखना है कि वो तैयार हैं या नहीं। अभी के माहौल में पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी उसकी जीत की जो राह है वो बहुत आसान होगी। सहानुभूति वोट की वजह से बिल्कुल आसान होगा, वो जीत दर्ज करेगा। लेकिन इसके लिए परिवार की सहमति भी ज़रूरी है। झारखंड एक बार फिर उपचुनाव के मुहाने पर खड़ा हो गया है। अब तक दुमका, मधुपुर, बेरमो, मांडर और रामगढ़ में उपचुनाव हुआ है। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा, मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, बेरमो और मांडर में कांग्रेस अपनी अपनी सीटें निकालने में सफल रही, लेकिन रामगढ़ में कांग्रेस की सीट को महागठबंधन की ताकत नहीं बचा पाई। यह सीट आजसू के जो प्रत्याशी भाजपा के समर्थन से जीत गए हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की बारी है। क्या पार्टी अपनी तीसरी सीट निकाल पाएगी? चर्चा शुरू हो चुका है कि हेमंत कैबिनेट में दिवंगत जगन्नाथ महतो की जगह कौन ले सकता है। यह सभी जानते हैं कि कैबिनेट का गठन कास्ट सिस्टम के हिसाब से ही होता है। हेमंत सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीएम के अलावा 4 मंत्रियों में हफीजुल हसन अल्पसंख्यक समुदाय से, मिथिलेश ठाकुर अगड़ी जाति से, जोबा मांझी और चंपई सोरेन अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। जगन्नाथ महतो मूलवासी और ओबीसी के एक बड़े नेता थे। जाहिर है कि पार्टी उनकी जगह ओबीसी को ही डालना चाहेगी। ऐसे में फिलहाल मथुरा महतो से बेहतर कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। वो पुराने नेता हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। गुरुजी के करीबी भी माने जाते हैं। एक और विकल्प के रूप में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू नजर आ रहे हैं, लेकिन वह पहली बार विधायक बने हैं। अगर उनको टाइगर दा की जगह दी जाती है तो पार्टी में असंतोष उभरेगा, क्योंकि पहले से ही बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी ओर विष्णुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं चमरा लिंडा, उनकी भी राह अलग चल पड़ी है। ऐसे में पार्टी कोई भी नया जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। डुमरी सीट पर पार्टी बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। जेटीएन न्यूज़ ब्यूरो।